अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि गज़ा पट्टी में जो लगातार तकरीबन 21-22 महीने से मुसलसल इसराइली बमबारी जारी है, उसी के ताल्लुक़ से एक बड़ी ख़बर आई थी कि जंग बंदी 60 दिनों की जाएगी और उसमें तमाम तर शर्तों को अमेरिकी की तरफ से जो तजवीज़ पेश की थी उसको मंजूर कर लिया था और उसके बाद इसराइल की तरफ से उसमें कुछ तरमीम की बात कही गई। लेकिन इसी दरमियान एक और चीज़ है जिसने पूरे अरब ममालिक को शर्मसार कर दिया है। इसराइल के ताल्लुक़ से सारे जो अरब खलीजी ममालिक थे उनका एक डेलीगेशन जाना था, जिनको रामल्ला में एक बैठक करनी थी। इसराइली फ़लस्तीन का जो एक इलाका था उसमें एक बैठक करनी थी, उसको इसराइल ने रोक दिया है और किसी में इतनी मजाल नहीं कि जो इसराइल से ये कह सके कि आप किस तरह से इस बैठक को रोक सकते हैं। एक इसराइली अधिकारी ने कहा कि मंत्रियों का इरादा फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना को बढ़ावा देने पर चर्चा करने के लिए एक उत्तेजित बैठक में भाग लेने का था और कहा कि वो उसे और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए ऐसे कदमों का सहयोग नहीं करेगा। एक इजरायली अधिकारी ने शनिवार को कहा कि इसराइल फ़लस्तीन प्रशासनिक राजधानी रामल्ला में कब्जे वाले पश्चिमी तट पर एक नियोजित बैठक की अनुमति नहीं देगा। ऐसा मीडिया में आई खबरों के बाद हुआ, जिसमें बताया गया था कि भाग लेने की योजना बना रहे अरब मंत्रियों को आने से रोक दिया गया है। फ़लस्तीनी प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब और कतर और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री शामिल थे। जॉर्डन से वेस्ट बैंक की यात्रा करने वाले मंत्रियों की इजराइल की सहमति की आवश्यकता होगी। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि मंत्रियों का इरादा फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना को बढ़ावा देना, जो हमने अभी आपको बताया। अधिकारी ने कहा कि इस तरह का निस्संदेह इसराइल की भूमि के मध्य में एक आतंकवादी राज्य बन जाएगा। इसराइल ऐसे कदमों का समर्थन नहीं करेगा जिनका उद्देश्य और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना हो। फ़लस्तीनी प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है कि रामल्ला में बैठक हो पाएगी या नहीं। ये एक कदम फ्रांस और सऊदी अरब की सह अध्यक्षता में 17 से 20 जून को न्यूयॉर्क में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले उठाया गया है, जिसमें फ़लस्तीनी राज्य के मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा। इसराइल पर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों को दबाव बढ़ रहा है, जो इसराइल फ़लस्तीनी संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान के पक्षधर हैं, जिसके तहत इसराइल के साथ एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी राज्य भी अस्तित्व में रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शुक्रवार को कहा कि फ़लस्तीन राज्य को मान्यता न देना केवल एक नैतिक कर्तव्य बल्कि एक राजनीतिक आवश्यकता है। उन्होंने साफ तौर पर फ़लस्तीन के राज्य को मान्यता देने की मांग की थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये वही अरब देश जो करोड़ों, अरबों, खरबों, ट्रिलियन, मिलियन डॉलर के और जो है असलहा ख़रीद रहे हैं उसी अमेरिका से, और इनकी इतनी औकात नहीं है कि वहाँ पर जाकर मुआयना कर सके। जब इन्हें हिम्मत की है और इनको अगर कोई रोक देता है और इन पर हमले की धमकी देता है तो ये रुक जाते हैं, जिसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर पूरे दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जो है ऐसी क्या मजबूरी है इनकी कि जो एक छोटे से देश ने इनको धमकी दी और ये उस पर दौरा करने से रुक गए। और यही तमाम तर चीज़ें हैं जो सवालात उठा रही हैं कि ये वही लोग हैं जो उन्हीं लोगों से हथियार और असलहा ख़रीद रहे हैं और इनकी इतनी औकात नहीं कि वहाँ पर जाने की इजाज़त इन्हें मिल सके और ये मुआयना कर सके। इस खबर में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।